नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका स्वागत है। जैसे कि आज मैंने 27 अप्रैल है और आज आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिया गया था। 3 क्वेश्चन जो दिया गया था उसमें कुछ ह्यूमन एरर जानबूझकर किया गया था, जिसे कहते हैं रीजनिंग, और किसी भी स्टूडेंट ने सही आंसर नहीं दिया। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं दिया, इसके पीछे का रीजन भी बता देता हूँ। रीजन पहले नंबर ये है, पहले बात तो आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने बार बार बोला है, क्वेश्चन में गलत पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पहले ये तो देखो। अब हो सकता है क्वेश्चन गलत भी होता है, आयोग के द्वारा क्वेश्चन गलत भी तो आते हैं। तो चलिए देखिए, मैं बताता हूँ गलती आप लोगों ने क्या क्या किया है। पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है, H1B वीजा के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यही पूछा गया आप लोग को। ये पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। ठीक, चलिए हम गलत लेकर चलते हैं। पहला H1 वीजा अमेरिकी सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक वीजा है, सही है, जिसके तहत अन्य देशों के अकुशल कामगारों को, अन्य देश के कुशल जाते हैं कि अकुशल जाते हैं, तो ये तो हो गया गलत। तीसरा है सबसे अधिक H1 वीजा प्राप्तकर्ता भारत है, बिल्कुल सही है। तो अगर हम गलत देखें तो सिर्फ हमारा बी गलत हुआ, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं बी है ही नहीं, तो ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन तो गलत है, इसे कहते हैं रीजनिंग, और इसीलिए सी सेट लाया गया है। और आप देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन में गलती दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोग के सामने है। अगर मैं इस गलत को काट दूँ, अब सही लिख दूँ मैं सही, तब आपका क्या हो जाएगा। अगर मैं लिख दूँ सही कि कौन सा कथन क्वेश्चन सही है, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूँ गलत की जगह सही, तब आपका आंसर होगा ए और सी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और सी, जबकि क्वेश्चन में लिखा है गलत। गलत तो सिर्फ आपका क्वेश्चन में गलत क्या है, बी है, क्योंकि कुशल कामगारों के लिए है, तो बी तो ऑप्शन है ही नहीं। तो देख लिया आप लोगों ने, यही पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन टेस्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है, फिर देखिए। पहली बार वर्ष 1951 में अमेरिकी डॉलर को मजबूत 1951 में हुआ था कि 61 में हुआ था, ये तो हो गया गलत। दिखाऊं 1951 जो लिखा हुआ है, ये देखिए आप लोग, ऑपरेशन ट्विस्ट, ये है आप लोगों का ऑपरेशन ट्विस्ट, पहली बार 1961 में। और क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन आया है 1951 लिख के, तो हो गया ये क्वेश्चन गलत। हो गया कि नहीं गलत। चलिए, सही कहते हैं रीजनिंग। ये दिया है ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सरकारी प्रतिनिधियों की खरीद बिक्री, ये तो सही है। फिर तीसरे में क्या दिया है, आरबीआई ने तरलता की समीक्षा 20,000 करोड़ रुपए किया गया था, 10,000 करोड़ किया गया था, 10,000 करोड़ किया गया था, ये हो गया गलत। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ए गलत हो गया और सी गलत हो गया। अब क्या ऑप्शन में ए और सी है क्या, नहीं है, मतलब आपका सी गलत हो गया और आपका ए गलत हो गया। ए और सी तो ऑप्शन में है ही नहीं गलत। तो चलिए गलत को हटा के हम यहाँ पे कर देते हैं सही, गलत को हटाइए और लिखिए यहाँ पे सही। तो अब सही कौन कौन सा हो जाएगा सर, सही कौन सा हो जाएगा, सही सिर्फ और सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, बी। अगर यहाँ पे गलत को हटा के अगर हम सही लिखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा हो जाएगा बी। लेकिन आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया इन सब चीज़ों का। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो दिया गया है, कौन सा कथन गलत है, इसमें भी सर ने पूछ दिया। चलिए, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, बिल्कुल सही है, करता ही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है कि 73 है, 72 है, ये हो गया गलत। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता पीएम द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है, ये सही है, ये सही है। क्वेश्चन पूछा है गलत। अब बताइए गलत तो हमारा सिर्फ कौन सा होगा, सिर्फ बी गलत है हमारा, बी ऑप्शन में है ही नहीं। तब बताइए क्वेश्चन तीनों को तीनों तो गलत ही दिया गया, मतलब रैंडमली दे दिया गया। ऑप्शन आप लोगों ने जो ऑप्शन मिला उसमें भी नहीं आप लोगों ने विरोध किसी स्टूडेंट ने किया कि सर ये क्वेश्चन ही गलत दिया गया है तीनों का तीनों। इसे कहते हैं रीजनिंग, इसीलिए सी सेट का पेपर लॉन्च हुआ है कि कुछ अपना भी दिमाग लगाया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गलत दिया है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है कि क्या है, ह्यूमन एरर है कि क्या है, इसलिए क्वेश्चन की गंभीरता को ध्यान से देखिए आप लोग। तो अगर मैं यहाँ पे गलत को लिख दूँ सही, गलत हटा दूँ लिख दूँ सही, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ए सही है, सी सही है, तब मेरा आंसर हो जाएगा 3। तो आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। हड़बड़ी तड़बड़ी मत किया कीजिए, आप लोग क्वेश्चन को पहले पढ़िए,
देखिए ये अंतर्गत कार्य करता है, ये देखिए कार्य करता है कि नहीं करता है, देखिए आप ही लो, देखिए मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, लिखा है कि नहीं लिखा है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC, देखिए लिखा है कि नहीं अंतर्गत कार्य करता है, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण, ये पूरा का पूरा वही लाइन उठा के रख दिया गया है। लेकिन अगर ऑप्शन चेंज थोड़ा सा इधर उधर डिसबैलेंस किया गया तो आप लोग गलत हो जा रहे हो। इसलिए क्वेश्चन की गंभीरता को आप लोग देखिए और उस चीज़ों का एनालिसिस कीजिए कि क्या गलती आप लोग कर रहे हैं। यही सब यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं और ऐसे में थोड़े में ही आप लोग इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो भी मैंने बताया कि पहला क्वेश्चन गलत था उसको सही लिख लीजिए। जब सही लिखेंगे तो आपका ए सही हो जाएगा, फिर सी सही हो जाएगा तो आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में भी सही अगर लिख लेते हैं तो सही क्या क्या होगा, सही आपका ओनली बी होगा, ओनली बी हो जाएगा सही अगर करते हैं तो। तीसरे के क्वेश्चन में अगर ये चेंज कर दें, गलत की जगह सही लिख दूँ तो क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, बी गलत, ये गलत है तो ए और सी सही हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को गंभीरता को देखिए और जो भी क्वेश्चन आप लोग को डीएनए में दिए जा रहे हैं प्रतिदिन शाम को 7 बजे, मतलब 5 से 6 के बीच में अपलोड हो जाएगा डीएनए, और प्रतिदिन 7 बजे उसी डीएनए से उसी टॉपिक से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सब अपना दिमाग खोल के बैठिए और हड़बड़ तड़बड़ में आंसर मत दिया कीजिए आप लोग। यही रीजनिंग है, यही सी सेट है, बाकी कुछ नहीं होता है रीजनिंग सी सेट। आई होप मेरी बातों को आपने समझने की कोशिश किया होगा। चलिए गुड नाइट, पढ़ाई करिए आप लोग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।